हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है चित्रपदानी 1, सेकंड है चित्रपदानी 2। वैसे आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी तो पता ही होगा कि इससे पहले भी एक वंदना टाइटल दे के एक चैप्टर है, लेकिन उसको हम बाद में लेने वाले हैं बिकॉज हम इजी से हार्ड की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। इन 6th and 7th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न चित्रपदानीज, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ वन वर्ड के आंसर्स आते थे कि एक पिक्चर होता था, उसके नीचे उसका संस्कृत वर्ड दिया एंड यू आर राइटिंग दैट इंग्लिश वर्ड। बट इसमें पूरे सेंटेंस दिए हैं, ठीक है। मतलब लेवल जो है वो थोड़ा अप है इसमें। यहाँ पर सेंटेंस दिए और फर्स्ट चित्रपदानी के 4 पेजेस है। चारों पेजेस जो है वो अलग अलग जेंडर के लिए यूज़ किए गए हैं। जैसे मैंने इसमें पहले से ही ये जो पेंसिल से लिखा है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसी तरीके से आप सबको भी इस चित्रपदानी के चारों पेज में आंसर जो है वो इसी तरीके से सामने लिख देने हैं, टेक्स्ट बुक में ही। यहाँ पर लिखा है एषः, सामने लिखा है सः। एषः मीन्स दिस एंड सः मीन्स दैट। ये पूरा पेज जो है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए वो सब मेल जेंडर के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेल, ठीक है। ये पूरा जो पेज है वो पुल्लिंग के लिए, कि पुल्लिंग के नाउन है तो उसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उसके पिक्चर जो है उसी के नीचे सेंटेंस दिए हैं, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस चित्रपदानी में और कोई स्टोरी जैसा कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ यही याद रखनी है मेन 2 वर्ड्स जो हर पेज में होंगे ऊपर, एषः सः, ठीक है। इसके पीछे होगा एषा और सा, लेकिन वो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है वो मेल जेंडर के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एषः शुकः। तो जैसे पहले कहा एषः मीन्स दिस, तो फिर तो इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाना कि दिस इज। ऑब्वियसली वर्ब में हम क्या रखेंगे, इज। और कुछ भी हम लिखते हैं नाउन यहाँ पर तो उसको हम विथ आर्टिकल लिखेंगे, इसलिए दिस इज अ पैरट। एषः शुकः, शुकः वर्ड का मीनिंग होता है अ पैरट। सामने है सः मयूरः। तो ऊपर हमने देखा कि सह का मीन्स दैट, एषः मीन्स दिस, सह मीन्स दैट, इसलिए सह आया तो हम लेंगे दैट और उसके साथ वर्ब रखेंगे इज। मयूरा वर्ड है उसका इंग्लिश यू वेल नोन दैट पीको, ओके। सह मयूर, दैट इज ए पीको। नेक्स्ट एषः श्वानः। तो श्वान का मीनिंग होता है डॉग, पिक्चर से भी पता चल जाता है वैसे। एषः मीन्स दिस, सो सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज अ डॉग, ओके। यहाँ पर भी सी वर्ड है जो तो बहुत इजी वर्ड है, हमें पता भी है। सह का मीनिंग फिर से लेना है दैट, दैट इज अ लायन। नेक्स्ट इट इज पिक्चर ऑफ एलिफेंट, सो वी विल फॉर्म दिस सेंटेंस लाइक दैट दिस इज एन एलिफेंट। बिकॉज एषः वर्ड यहाँ पर आया उसका हम लेंगे दिस, और एलिफेंट के लिए यहाँ पर वर्ड है गजः, ठीक है। गज इज द संस्कृत वर्ड फॉर एलिफेंट। लास्ट पिक्चर इज ऑफ अ हॉर्स, सो सेंटेंस बनेगा दैट इज अ हॉर्स। बिकॉज यहाँ पर स आया इसलिए दैट लिखना पड़ेगा, दैट इज ए हॉर्स। नेक्स्ट पेज। तो ये पूरा पेज जो था वो मेल जेंडर के लिए था और इसमें इतना याद रखना था खास, एषः मीन्स दिस और सः मीन्स दैट। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है फीमेल, यानी कि ये पूरा पेज जो है वो फीमेल जेंडर के नाउन्स के लिए है, ओके। तो उसमें जैसे एषः था फर्स्ट पेज पे, वैसे यहाँ पर एषा है। देखो जैसे नाउन की जेंडर चेंज हुई उसके मुताबिक ये भी चेंज हुए। एषः का बना है एषा और उसमें दैट के लिए सह था, लेकिन यहाँ पर बना है सा, ठीक है। तो इस पेज के लिए फीमेल जेंडर के लिए आपको एषा और सा वो याद रखना है। एषा होगा तब दिस रखेंगे, सा होगा तब दैट रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस एषा बालिका, दिस इज ए गर्ल। नाउन को हम उनके अल्फ़ाबेट्स के साथ, सॉरी नाउन जो है उसको हम ए एन जो यूज़ करते हैं उसके साथ रख देंगे। एषा बालिका यानी कि दिस इज ए गर्ल। सामने है सा प्रतिमा, वैसे मूर्ति है उसको हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, लेकिन उसका जो नाउन है संस्कृत में उसको प्रतिमा कहा गया है, संस्कृत में उसको फीमेल जेंडर का नाउन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल में इस पूरे पेज में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे फीमेल नाउन के, फीमेल जेंडर के नाउन के हैं, फेमिनाइन नाउन के। इसीलिए सा दिया है तो हम दैट लेंगे। यहाँ पर हमने दिस लिया क्योंकि ऐसा था, यहाँ पर सा है तो दैट लिया, दैट इज
प्रतिमा का हम लेंगे एन आइडल, ठीक है। स्टैचू भी ले सकते हो आप, ए स्टैचू लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज एन आइडल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल टेबल। वैसे इंग्लिश में जब हम टेबल वर्ड बोलते हैं तो उसको हम न्यूटर जेंडर में लेते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, क्योंकि संस्कृत में टेबल के लिए जो वर्ड है उत्पीठिका, उसको फेमिनाइन जेंडर में यानी कि फीमेल जेंडर में लिया जाता है, इसीलिए इस पेज में इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश लिखेंगे दिस इज अ टेबल, एशाह मीन्स दिस, उत्पीठिका का मीनिंग है टेबल, और हम इज रखेंगे ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर फाइल का पिक्चर दिया गया है, उसको ये संचिका वर्ड जो है आपको चित्रपदानी में पहले आ गया है। संचिका का मीनिंग होता है फाइल, और सा इसलिए दैट, तो दैट इज अ फाइल। नेक्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर ऐशा गीता, ठीक है। देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना है, जब भी किसी के पर्सन के जब नेम आते हैं, पर्सनल जब नाउन है, तब हम क्या करते हैं, तो हम आर्टिकल लगाते नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया है। दिस इज गीता, ठीक है, इतना ही लिखना है, दिस इज गीता। सामने पूजा, लेकिन सा वर्ड यूज किया गया तो हम लिखेंगे दैट, दैट इज पूजा। यहाँ पर भी पूजा जो है वो पर्टिकुलर इंसान का नेम है, इसलिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सो ये पेज पूरा फीमेल जेंडर का था, फर्स्ट पेज जो था वो मेल जेंडर का था, ठीक है। उसमें एशा और सह, दिस दैट, इसमें एशा और सा यानी कि दिस दैट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। आपको पता चल ही जाएगा कि ये पेज जो है वो न्यूटर जेंडर के, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है न्यूटर जेंडर। लेकिन जैसे उसमें एशा था, फिर फीमेल में एशा था, वैसे न्यूटर में एतत है, मीनिंग चेंज नहीं हुए। देखो दिस एंड दैट है, लेकिन यहाँ पर वर्ड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे क्या था, इसकी जगह पे सह था, सेकंड पेज पे था सा, लेकिन यहाँ पर है तत्, एतत और तत्, दिस दैट। ये पूरा पेज जो है वो न्यूटर जेंडर के लिए है, यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं नपुंसकलिंग, जो नाउन होते हैं उनके लिए। तो सारे एग्जाम्पल भी उसी तरीके से दिए गए। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ विंडो। सो विंडो को संस्कृत में वातायनम, ये भी आपको चित्रपदानी में पढ़ने में आ गया है। एतत् वातायनम, दिस इज ए विंडो, ओके, विथ आर्टिकल लिखेंगे इसलिए ए, तो दिस इज ए विंडो। सामने डोर दिखाई दे रहा है, द्वारम, जिसको संस्कृत में कहा जाता है। फिर तत् द्वारम, तत् के लिए हमें क्या लेना है, दैट लेना है। सो दैट इज ए डोर। इजी सेंटेंस इसे, सिर्फ आपको बस ये आगे के वर्ड है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नाउन है वो आपको पता चल जाएंगे कि इसकी स्पेलिंग ये लिखनी है, इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है। बट यहाँ पर एत के बदले दिस के बदले दैट कर दिया आपने एतत में, तो पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए ये खास ध्यान रखना कि एतत मीन्स दिस और तत् मीन्स दैट। इस लाइन में पूरे दिस के सेंटेंस आएंगे, इस लाइन में पूरे दैट के हैं। लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल, एतत् पुस्तकम। पुस्तकम वर्ड तो इजी है, एतत् का मीनिंग याद रखना है दिस, ठीक है। दिस इज ए बुक। सामने पिक्चर दिया गया है, उसके लिए लिखा है तत् चित्रम, दैट इज अ पिक्चर, तत् चित्रम। नेक्स्ट बस है, ठीक है, जिसको बस यानम या तो लोक यानम भी कहा जाता है। तो इंग्लिश में लिखेंगे, एतत् है इसलिए दिस यूज करेंगे, दिस इज ए बस। सामने प्लेन है, एरोप्लेन भी लिख सकते हो, बट उतना बड़ा स्पेलिंग अगर याद नहीं रहता है तो हम प्लेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो तत् विमानम, तत् मीन्स वो, यानी कि दैट, दैट इज अ प्लेन। आप पिक्चर भी देख सकते हो, पिक्चर में उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है उससे वो लोग यही दिखा रहे कि ये या तो वो, यानी कि दिस दैट, ओके। तो इसका मीनिंग होगा तत् विमानम, दैट इज अ प्लेन। तो ये पूरा पेज जो था वो न्यूटर जेंडर के लिए था, ठीक है। और इसमें दिस दैट के लिए क्या याद रखना था, तो एतत् तत्। तो 6 और 7 स्टैंडर्ड में आपने जो चित्रपदानी सीखे उसमें सिर्फ आपने छोटे छोटे वर्ड सीखे, पर्टिकुलर वर्ड और उसके इंग्लिश संस्कृत नेम सीखे। अब यहाँ सेंटेंस से स्टार्टिंग हो रही है, सेंटेंस से स्टार्टिंग में दिस दैट पहले आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए दिस दैट। लास्ट पेज, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिखाया गया है। जैसे कि अहम, तो उसके लिए हमने लिखा है आई फर्स्ट पर्सन, ये पूरी लाइन जो है वो फर्स्ट पर्सन की है। सामने है त्वम यानी कि यू,
लेकिन इसमें याद रखना है आपको, क्योंकि इंग्लिश में हम यू जो है वो सिंगुलर पर्सन और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिए त्वम, उसमें सिर्फ सिंगुलर लेना है। सेकंड पर्सन के लिए ये पूरी लाइन जो है वो त्वम के जरिए यूज की गई है। देखते हैं वैसे, अहम शिक्षकः, इसका सेंटेंस हमने लिखा है आई एम अ टीचर। वी विल राइट द नाउन विथ आर्टिकल्स। सो आई एम अ टीचर, सामने है त्वम। ओके, त्वम का वैसे हिंदी हम करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे तुम, कि तुम छात्र हो, इसलिए इंग्लिश में यहाँ पर यू आर अ स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अहम बालिका, आई एम अ गर्ल। ये जो अहम है उसके लिए हमने आई यूज़ किया, बालिका वर्ड तो इजी है, उसके लिए हमने ए गर्ल यूज़ किया। अब वो भी इसलिए ये जो एम है उसको हमें आई के साथ वर्ब के तरीके से रखना है। जैसे लास्ट 3 पेजेस में हमने इज रखा था, उसी तरीके से यहाँ आई के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या रखते, तो एम रखते हैं, और सेकंड पर्सन के साथ हम रखते हैं आर। इसलिए वी विल यूज ऑटोमेटिकली दिस वर्ब्स विथ एम विथ आई एंड आर विथ यू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज त्वम बालक, यानी कि तुम बालक हो। तो इंग्लिश सेंटेंस बहुत ईजी है, यू आर ए बॉय। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि यू को हम सिंगुलर पर्सन में ले रहे हैं, किसी एक पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम सभी नाउन के आगे लगा रहे हैं ए, यानी कि आर्टिकल, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज अ सिंगुलर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अहम युवकः, तो आई एम ए यंग मैन। ठीक है, आई एम अ यंग मैन, युवक वर्ड है उसके लिए सिर्फ हम मैन लिखेंगे, इससे अच्छा हमने लिखा यंग मैन। यहाँ पर उसको दिखाया गया कि त्वम युवती, तुम युवती हो। तो जैसे यहाँ पर युवक के लिए हमने यंग मैन यूज़ किया, वैसे युवती के लिए हम यंग वुमन यूज़ करेंगे। तो त्वम है इसलिए सेकंड पर्सन में यू लेंगे, यू के साथ वर्ब में आर, और सिंगुलर पर्सन इसलिए आर्टिकल लिखेंगे ए, यू आर ए यंग वुमन। युवक वर्ड था उसके लिए हमने लिया यंग मैन, युवती वर्ड के लिए यंग वुमन, यू आर ए यंग वुमन। सो ये जो पूरा पेज था इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वो दोनों के एग्जाम्पल दिखाए गए। ऑलमोस्ट आपको तीनों पर्सन के एग्जाम्पल मिल गए, क्योंकि पहले जो 3 पेजेस थे उस पर थर्ड पर्सन के सारे एग्जाम्पल थे, कि थर्ड पर्सन में फिर टाइप किए थे उन्होंने, कि टाइप लगाए थे कि मेल है, फीमेल है या न्यूटर है। तो ऐसे 3 पेज किए थे, और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दोनों को एक पेज में उन्होंने टेक्स्ट बुक वालों ने ले लिया है। तो इसी तरीके से आपको सारे जो ऊपर मेन जो कीवर्ड्स में दिए, जिसके ऊपर से पूरे पेजेस के एग्जाम्पल बेस्ड है, वो कीवर्ड्स खास ध्यान में रखना है।